आगरा पुलिस कैंसर पीड़िता के साथ भी नहीं कर सकी न्याय। आरोपियों से साठगांठ कर विवेचना में से नाम निकाले। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहिनी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं यही हरी पर्वत वजीरपुरा की रहने वाली हूँ। वजीरपुरा। इस संबंध में आपके यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस आना हुआ? मैंने केस किया हुआ था, FIR परामर्श केंद्र में कंप्लेन करी थी अपने। शादी कब हुई? 2010 में। किससे? संतोष कुमार से। कहाँ के रहने वाले हैं? एटा के रहने वाले हैं, लेकिन अभी करंट में लुधियाना रहते हैं परिवार सहित। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे को तो ये है कि मैंने यहाँ पर कंप्लेन परामर्श केंद्र में करी थी, तो वहाँ पर 6 महीने केस चलता रहा और मेरे इन लॉज की तरफ से कोई भी नहीं आया। 6-7 महीने तक तारीखें पड़ती रही। उसके बाद में परामर्श केंद्र वालों ने फॉरवर्ड कर दिया हरी पर्वत को। हरी पर्वत ने मेरी FIR करी, तो FIR चली मेरी फरवरी में 2025 में, फरवरी से चलती आ रही है और अभी तक उस पर चार्जशीट नहीं लगी थी। जब इन्होंने अभी चार्जशीट लगाई दिसंबर में, और दिसंबर में जब चार्जशीट लगाई इतने महीने घुमाने के बाद में, तो उसमें से मैंने 12 लोगों के नाम लिखवाए थे। मेरी नंद है, मेरे जेठ और जितने भी मेरे लॉज में हैं। 2 मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। मैं एक कैंसर की पेशेंट हूँ। SM मेडिकल से मेरा कैंसर चल रहा है, ओवेरियन कैंसर की पेशेंट हूँ। 2 ऑपरेशन हो चुके मुझे, 12 कीमो लग चुके मुझे। उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर हूँ, तो आज मैं यहाँ CP ऑफिस में खड़ी हुई हूँ आगरा में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों से ना मुझे वो मिलने देते हैं। यदि मैं जाती हूँ उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, तो मुझ पर किडनैपिंग का केस लगाया जाता है मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से। बच्चे मेरे लुधियाना में रह रहे हैं, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं होती। 3 साल हो गए बच्चों को देखने तक के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं अपने बच्चों के लिए। आपके पति है वो एटा के रहने वाले? एटा के रहने वाले, पंजाब में। उनके फादर जो है वो जॉब करते थे रेलवे में, तो वो वहाँ रहते थे जी। तो अब वो जॉब कर रहे हैं आर्मी में, सफाई कर्मचारी के पद पर जॉब करते हैं, लेकिन वो भी जॉब भी फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। कि पहले जो पंजाब में रहते हैं इतने सालों से, बाय बर्थ पंजाब से ही है, तो फिर वहां पर क्या है कि इन्होंने 79 से 10वीं करी, 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, फिर बीएड करी। बीएड करने के बाद जब इनका एज क्राइटेरिया निकल गया, डेट ऑफ बर्थ थी इनकी 25/7/79 का। अब उसके बाद में जब इनका क्राइटेरिया निकल गया, एज क्राइटेरिया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हाँ जी, ओवर एज हो गए। ओवर एज होने के बाद में इन्होंने, इनके जो जीजा हैं उनके स्कूल चलते हैं, साई इंटर कॉलेज मेरठ में मीनाक्षीपुरम के पास में है, और एक है माना इंटर कॉलेज, वो भी मीनाक्षीपुरम के पास में है। तो वहां पर मेरठ में 2 कॉलेज चलते हैं। इनके जीजा सतीश कुमार नाम है उनका, सतीश नाम है। सतीश ने इनको सलाह दी कि भाई आप दोबारा से 10वीं 12वीं कर लीजिए, तो क्या पता दोबारा से सिक्का चल जाए किस्मत का। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें? डेट ऑफ बर्थ इनकी रही 25/7/1990 की। तो यानी कि इन्होंने अपनी उम्र कम करवा ली, और उम्र कम करवाने के बाद में 2014 में इन्होंने 10वीं करी दोबारा से मेरठ से, और उसके बाद में फिर इन्होंने 2014 के बाद में 16 में इंटर करी, और 17 में गवर्नमेंट जॉब के पद पर लग गए, ये सिविलियन जॉब उसमें आर्मी में सिलेक्शन सेंटर कपूरथला में ज्वाइनिंग करी थी इन्होंने। उसके बाद में इनको जब जॉब मिल गई, तो इन्होंने वहां पर, जब मेरे से तो अलग रहते थे, मैं लुधियाना में अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ में रहती थी। इनकी जॉब कहीं वहां इनकी कोई और क्या सेटिंग रही, इनकी क्या रहा, इनको किसी और मतलब महिला से कुछ इनका अफेयर स्टार्ट हो गया, और मुझे इन्होंने तलाक का नोटिस भेज दिया। और तलाक का नोटिस आज भी 2020 में इन्होंने मुझ पर केस किया, और 2020 से लेकर आज तक मैं धक्के खा रही हूँ पुलिस के, हर चीज के। और अब आगरा में हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ, कैंसर से थोड़ा सा रिकवर हूँ, तो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों से मुझे मेरे बच्चे वापस करे जाएं, और मेरी ये जो कंप्लेन है, FIR नंबर है 116/25, तो उस पर कार्रवाई की जाए। 8 लोगों के नाम, 12 लोगों में से 8 लोगों के नाम रिमूव कर दिए गए, और सिर्फ 4 लोगों के नाम ही पेश किए गए, जो मेरी नंदे थी, जिन्होंने मेरे को प्रताड़ित किया। मुख्य रूप से जो शामिल थी कि जिन्होंने मेरे बच्चे मुझसे छीने, अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, और करवा भी दी है। तो मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस कहती साक्ष्य लेकर के आइए, मैं कहाँ से साक्ष्य लेकर के आऊँ? मैं कैंसर पेशेंट हूँ। 8 लोग के नाम निकाले गए, उसमें आयोग कौन थी? आयोग के दीपक कुमार ने विवेचना करी। मैं खुद दीपक कुमार के साथ में खर्चा दिया, सारा कुछ किया, किराया भाड़ा, खाना पीना, रहने की व्यवस्था, हर चीज उनको कल लुधियाना लेकर के गए, जब ये अप्रैल में लेकर के गए थे। वहां पर जाने के बाद में उन्होंने विवेचना करी, मेरे इन लॉज के घर पे गए, सारा वीडियो वगैरह जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी उन्होंने की। और मुझे तो मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड ने अंदर घर में घुसने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तब जाके वो मैं अंदर घुसी, रिक्वेस्ट उनसे अपने हस्बैंड से करने के बाद में, तब जाके। और उसके बाद में आज ये स्थिति है कि दीपक कुमार का जैतपुरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ आगरा हरी पर्वत से। अब उनका कहना यह कि मेरा ट्रांसफर हो गया। अभी तक मेरी चार्जशीट दिसंबर में लगी, अभी 15 दिन में इन्होंने, राम नरेश आए हैं, उन्होंने चार्जशीट लगाई है, उनकी जिम्मेदारी पर अब चार्जशीट लगी, जिन्होंने की ना कोई इंस्पेक्शन किया, ना कुछ किया, ना तो मेरे से बात तक नहीं करी, कोई डिस्कशन नहीं किया, और उठा के चार्जशीट लगा दी। किस बिहाफ पर लगाई? 8 लोगों के नाम रिमूव कर दिए। जो है, जो विवेचना की आयु जो है, हाँ जी,
उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया और चार्जशीट फाइल कर दी। संपर्क सिर्फ एक ही बार हुआ, हरिपर्वत थाने में हुआ, वो भी इसलिए कि भाई मैं चार्जशीट आपकी लगा दूंगा। और उनका ये कहना है कि भाई आप कैंसर की पेशेंट है, आपको बीमारी है, तो आप दूसरे अपने ससुराल पक्ष को क्यों बीमारी दे रही है, कोर्ट में क्यों फंसना चाह रही है। राम नरेश के मेरे पास इसकी साफ साफ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मेरे को ये वर्ड बोले हैं कि आप बीमारी से ग्रसित हैं तो दूसरे को बीमारी देने की क्यों कोशिश कर रही हैं। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, जितना हो सके बस न्याय किया जाए, और इन 8 लोगों को जो भी कानून की तरफ से सजा दी जाए, बड़ी मेहरबानी होगी।